बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके इल्म में है जायद एकेडमी के हवाले से हम आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं वीडियो बहुत सी मैथमेटिक्स की और 9 के इंग्लिश की ग्रामर के हवाले से। एक दो वीडियो मैंने आपको बीकॉम के हवाले से भी शेयर की थी, 9 10 फर्स्ट ईयर के हवाले से शेयर की थी। आज हम आपको 9 क्लास का जनरल ग्रुप का 2003 का जो मॉडल पेपर है उसके क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा है, मैथमेटिक्स का पेपर है 9 क्लास का जनरल ग्रुप का मॉडल पेपर, ठीक है, जो 2023 के अंदर आया है आपके पास, उसके क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो गिवन है बुक के अंदर, जो आपका मॉडल पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कन्वर्ट 3 to 4 इंटू बेस 5 सिस्टम। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास पेपर के अंदर, क्योंकि सेक्शन बी में आएगा ये आपके पास, इसमें सेक्शन बी के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट 3 to 4 इंटू बेस 5 सिस्टम। बेस 5 सिस्टम का मतलब क्या है? बेस 5 सिस्टम मीन्स कि आपको एलसीएम सबसे पहले निकालना है। किसका? 3 to 4 का एलसीएम निकालना है आपको। इसके सोल्यूशन में जो पहला स्टेप होगा हमारा एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है इसका सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, जो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन में जो पहला स्टेप है हमारा एलसीएम निकालना। एलसीएम किससे? कन्वर्ट इंटू बेस 5। तो बेस 5 का मतलब 5 से एलसीएम निकालना है आपको। तो 5 का टेबल आपने रीड करना है 3 to 4 के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप 5 6 30, ये आ गया आपका 6। 5 6 30, 2 आपके पास रिमेनिंग है, तो क्या हो गया 24। अब 5 का टेबल आपने रीड करना है 24 तक। तो 5 4 20, ये आ गया 5 4 20। अब रिमेनिंग जो आपके पास बच जाएगा, आपके पास क्या आ रहा है 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर के अंदर आपका, 4 आ जाएगा रिमाइंडर में। फिर सुन लीजिए 5 6 30, 5 6 32 आ गया, तो 24 बन गया। 24 तक टेबल रीड करना है, तो 5 4 20, रिमाइंडर आपके पास आ गया 4 4 लिख दिया आपने। अगेन सेम मेथड है, एलसीएम जिस तरह निकालते हैं दूसरा निकाल लें। अब 5 का टेबल अगेन रीड करेंगे आप, ठीक है। तो 5 1 5, फिर आपके पास 1 रिमेनिंग आ क्या आगे 14। तो अब आपने 5 का टेबल रीड करना है कहाँ तक? 14 तक। तो 5 2 10, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आपके पास 1, तो 1 के साथ कैरी वो 14 हो गया, तो 5 2 10, 15 ज़्यादा हो जाएगा तो ले जाएगा। फिर क्या आ गया आपके पास? आ गया 4, क्या आ गया 4। अब अगेन आपने इस टेबल को रीड करना है, 5 के टेबल को, रिमाइंडर यहाँ लिखते जाएंगे आप। फिर 5 से करेंगे आप, तो क्या आएगा 5 2 10। अब आपका रिमाइंडर क्या आ गया 2, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेप के बाद हमें इसमें करना है क्या है? लाजमत है आपने जो निकाला है आंसर 3 to 4, ये आ गया 3 to 4 आपका। अब जो रिमाइंडर है आपकी यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 2 × 5, ठीक है। फिर अगेन प्लस, इसके बाद फिर 2 × 5, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस, अब आप क्या लिखेंगे 4 × 5, ये आगे 4, फिर प्लस 4 × 5। अब याद रखें आप, जो आपके पास रिमाइंडर है 2 2 4 4 है आपके पास, तो आपने एक 2 लिखा, उसका मल्टीप्लाई 4 लिखा, क्योंकि बेस 5 सिस्टम है। फिर आपने दूसरा 2 लिखा, मल्टीप्लाई 5 लिखा, फिर आपने 4 लिखा, मल्टीप्लाई 5, फिर आपने 4 लिखा, मल्टीप्लाई 5, और बीच में सबके हर नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीच में साइन आएगी प्लस की। इसके बाद का स्टेप, इसमें पावर पुट करनी है आपको। यहाँ क्या 0 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ पावर 2 आ गई आपकी, फिर यहाँ पावर आएगी 3। अब इसके बाद अगला स्टेप, इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 2 आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, 5 की पावर 3 मीन्स 5 को 3 टाइम्स करना है। 5 को 3 टाइम्स का मतलब यानी कि 5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से। क्या मतलब है? 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 टाइम, तो 5 को 3 5 5 25, 25 5 125। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 125, ये आ गया आपका 125। फिर इसके बाद प्लस, अब आपने 2 आ गया अगेन, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, 5 के बाद 2 है, तो 5 के बाद 2 का मतलब 5 को 2 टाइम्स लिखना है, तो 5 5 से क्या आएगा 25, ये आ गया आपका 25। इसके बाद फिर प्लस 5 पे 1 का 5 से 5 होगा, 5 4 20, ये आ गया आपका 20। इसके बाद फिर प्लस 4 × 5, 5 पे 0 बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आपका। याद रखिए किसी भी पावर 0 जो होती है 1 के बराबर होती है। अब 125 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा 250, ठीक है, ये आ गया आपका 250।
इसके बाद फिर 5 टू ज़ा 50, सॉरी 15, 25 टू टाइम्स करेंगे 25 टू ज़ा 50, ये आ गया आपका 50। फिर प्लस 20 आपका ऐसे आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस 4 बन जा 4। अब जरा गौर कीजिए, आपको इसमें क्या करना है, प्लस करना है। 250 में 50 प्लस के 300 हो गया, 300 में 20 प्लस के 320 तो 4 हो गया, क्या आ गया 324। क्या मतलब है, ये आपने इसको साथ साथ वेरीफाई भी कर लिया, जो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है आपका आंसर 324। आपने वेरीफाई भी कर लिया, ये आपके पास बेसिकली जो आंसर आया, आपके पास क्या आंसर आया, ये आंसर आया आपके पास बेस 5 सिस्टम के अंदर। जो इसका आंसर आएगा आपके पास, ये इसकी क्या है, इसकी क्या कहलाएगी, वेरिफिकेशन। अब इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर इसके पास जो आएगा आपका 2 2 4 4 बेस 5, ये आंसर है इसका आपका। ठीक है, 3 to 4 को जब सिंप्लीफाई किया तो आंसर आपको वही दे रहा है 3 to 4, इसको सॉल्व करने के बाद। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास लॉग का सवाल है। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ लॉग 2 0.3010 लॉग 3.4771 एंड लॉग 5 0.6990 फाइंड करना वैल्यू ऑफ लॉग 30 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा सवाल है, ये आसान सा सवाल है लॉग का सवाल। पहले आपने लिखा सबसे पहले लॉग 30, ये आ गया आपका लॉग 30। ठीक है, अब लॉग 30 का आपने निकालना है एलसीएम रफ में, इसका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, रफ कॉलम में इसका एलसीएम निकालेंगे लॉग 30 का। तो 2 के टेबल से जाएगा ये आपका 2 × 2 2 5 × 10, उसके बाद फिर 3 5 × 15, फिर 5 × 5। तो एलसीएम आ गया 3 × 3, सॉरी 3 × 2 × 3, 2 × 3 × 5, ये एलसीएम आ गया। अब अगला स्टेप हमारे पास जो होगा लॉग, ठीक है, लॉग 10 ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2 × 3 × 5, ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, अब लॉग का रूल एक है, क्या लॉग का रूल है, जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग के रूल के मुताबिक जो मल्टीप्लाई में है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग मिसाल के तौर पर m n लॉग x y z, ये है आपके पास x y z। अब ये इक्वल किसके आएगा आपका, x y z इक्वल आएगा किसके, लॉग x प्लस लॉग y प्लस लॉग z। क्या मतलब है, एक्स वाई जेड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो साइन क्या प्लस में आ जाएंगे, क्या मतलब है, सारे क्या हो जाएंगे कि प्लस हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ना, ये यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। मैं अब इसके बाद फिर इसको फर्दर हम सिम्प्लीफाई करते हैं। फर्दर में हमारे पास लॉग का लॉग 10, अब इसको सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, लॉग 2 प्लस लॉग 10 × 3, फिर प्लस लॉग 10 × 5। ठीक है, अब इसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करेंगे जो सवाल में दी गई हैं। जो वैल्यूज दी गई, लॉग 2 की वैल्यूज आपके पास है 0.3010, तो 0.3010 प्लस इसके बाद फिर लॉग 3 की वैल्यूज है 0.4771, 0.4771
प्लस फिर उसके बाद log 5 की वैल्यूज है आपके पास 0.6990, 0.6990, ठीक है। ये हमारे पास है इसकी वैल्यूज। अब इन सब वैल्यूज को मुझे क्या करना है, लाजमी है प्लस करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको प्लस करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे आप, कैलकुलेटर की मदद से इसको प्लस कर दीजिए आप। तो यहाँ पे इसके बाद प्लस करते हैं इसको 0.3010, ठीक है, प्लस 0.4771, फिर प्लस 0.6990, तो इस तरह कैलकुलेटर की मदद से हम इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 1.4771, ठीक है, 1.4771, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, किसका 41। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। 2 के अंदर सिंपल मैंने आपको बता दिया था एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आपका रिमाइंडर है यही आपका आंसर कहलाएगा, यानी कि 2244। और इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए जो आंसर आया है इसको आप वेरीफाई कर इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद आंसर आपका यही आ जाएगा अगेन। इस मतलब ये कि जो आपने एलसीएम निकाला है, जो आंसर निकाला है वो आपका आंसर करेक्ट है, जो कि मैं करा चुका हूँ। लॉग का मैंने आपको सिंपल बता दिया। आसान टेक्निक क्या है, आपने सबसे पहले जो भी आपको फाइंड करना है उसका आप एलसीएम निकालें रफ वर्क में, ठीक है। तो रफ कॉलम के अंदर सबसे पहले से मैंने यही किया, इसके अंदर रफ कॉलम में रफ वर्क बना लीजिए अपना, ठीक है, ठीक है। रफ वर्क बना रफ वर्किंग, तो रफ वर्किंग के अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर एलसीएम निकालना है सिंपल। एलसीएम निकालने के बाद ये log 30 मैंने 2 × 3 लिख दिया मैंने 235। अब इसमें फॉर्म में 3 वैल्यूज है x y z। अब इसको log x प्लस log y प्लस log z, तो इन सबको क्या प्लस के फॉर्म में लिखें, प्लस के फॉर्म में लिखा। प्लस के फॉर्म में लिखने बाद log 2 की 3 की 5 की तीनों की वैल्यू सवाल से दी गई, सवाल से लिख के वैल्यूज पुट करें, इनको प्लस किया, ये आंसर आ गया। आई होप के स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस मॉडल पेपर को, ताकि आपके साथ आपके साथी भी फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।